नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं और मनाने के बाद तमाम ऐसे देश दुनिया की जितनी भी जगह हैं जहां भारत के लोग निवास कर रहे हैं, उन्होंने इसे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे बयान लोगों के द्वारा आया, सभी लोगों ने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और याद करने के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन वहीं पे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और बयान ही नहीं दिया, उसे मिंट अखबार में छापने का भी काम किया गया और मिंट अखबार जो है उसे छापी भी। और इसमें बयान ये है कि प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं विवेक ढेब्राय, उनका मानना है कि जो हमारा वर्तमान का संविधान है वो पुराना हो चुका है, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि हमारा जो वर्तमान की जो संविधान है इसे बदल दिया जाए और बदलने के बाद बीजेपी शासित और बीजेपी के अनुकूल और विवेक ढेब्राय के अनुकूल और सामंती सोच के अनुकूल संविधान का निर्माण किया जाए, जिसमें ना समता हो, ना समानता हो, ना बंधुता हो, ना भाईचारा की बात हो, ना न्याय की बात हो, ना सामाजिक न्याय की बात हो, ना आर्थिक न्याय की बात हो, ना राजनीतिक न्याय की बात हो। केवल बात हो उनके सत्ता पाने की जो प्रक्रिया हो उस पर बात की जाए। तो ऐसा उन्होंने बयान दिया है। जिस प्रकार से हमारे संविधान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान बोला जाता है, जिस प्रकार से हमारे संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है, उस संविधान को विवेक ओबराय बदलने का काम कर रहे हैं और बदलने की मांग कर रहे हैं। ये मांग बहुत सारे लोगों के द्वारा उठती थी, लेकिन उनको ये कह के नज़रअंदाज कर दिया जाता था कि इनकी अपनी व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री जी के सलाहकार के द्वारा अगर ऐसी बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही संगीन है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है इस भारत देश के लिए। अभी हाल ही में आईपीसी की धारा में संशोधन की गई है और क्रिमिनल लॉ में संशोधन किया गया है, एविडेंस एक्ट में संशोधन किया गया है। जो भी ये 3 हमारे विधेयक लाने का काम किया गया है बीजेपी के द्वारा, तो क्या इसी से प्रेरित होकर विवेक ढेब्राय ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान अब पुराना हो चुका है, अब इस संविधान को बदल के एक नए संविधान का निर्माण किया जाए और एक नए संविधान लागू करने का काम किया जाए। तो क्या भारत देश में जो लोग कभी स्वतंत्रता के लिए लड़े ही नहीं, जो लोग कभी स्वतंत्रता में अपनी कुर्बानी तक नहीं दी, वो लोग आज संविधान को बदलेंगे और वो लोग आज देश को एक नए दौर से गुजारना चाहते हैं। वही संविधान का देन है कि हम गणतंत्र होते हैं और गणराज्य बनाते हैं और गणराज्य के साथ साथ हम गणतंत्र दिवस का पर्व मनाते हैं। वही संविधान का देन है कि प्रतिदिन और वही संविधान के स्वतंत्रता जो सेनानी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और कुर्बानी देने के बाद जब संविधान को बनाने का काम सौंपी गई और बनाने का काम जब सौंपा गया तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान को पूरी की गई, जिसमें तमाम ऐसे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और बहुत ही बड़ा चिंतक भी रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत ये संविधान बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद जी के समक्ष रहते हुए ये संविधान को बनाया गया। इस संविधान में विभिन्न प्रकार से विभिन्न एक्ट पे चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद सोच समझ के इन सारे अनुच्छेदों को रखी गई है और ये भी बताया गया है कि हमारा जो संविधान है आने वाले भविष्य में अगर कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति खड़ी होती है तो उसमें उस संविधान में लचीला उसे कर दिया गया। उसे लचीला करने के बाद इसे संशोधन करने का भी
बात रखी गई। लेकिन उस संविधान को बदलने की विवेक देबराय आज बात कर रहे हैं, जिस संविधान की नींव उस देश पे कुर्बान होने वाले लोगों के द्वारा बनाई गई है, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी ये सोच का संविधान है। उनका जो सोच था इस देश को बनाने के लिए समता, समानता, बंधुता और भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी और सबको समान न्याय दिलाने की बात की गई थी। वो सोच का ये संविधान है। क्या हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के भावनाओं को भी कुचलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या विवेक देबराय को ये नहीं पता है कि जो संविधान बना है केवल एक दस्तावेज नहीं है, वो पूरे भारत का एक हृदय के समान है। पूरा भारत इसी पे संचालित होती है। पूरे भारत के जो लोग हैं इस पे आस्था रखे हुए हैं और इसी के अंतर्गत कोई भी कार्य संचालित की जाती है। यहाँ तक कि विवेक देबराय जो हैं वो वहां तक पहुंचे, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार बने हुए हैं, अर्थात प्रधानमंत्री जी भी वहां तक पहुंचे हैं, तो उनको भी इस संविधान का ही देन है कि वहां तक पहुंचाने का काम किया गया है। चलिए देखते हैं कि जो संविधान के विषय में विवेक देबराय का जो कहना है तो वो क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मेरे लिए संविधान आधार स्तंभ है। उनका मानना है कि जो हमारा संविधान है वो हमारे लिए एक आधार स्तंभ है, उसके बाद ही बाकी चीजें आती है। मतलब ये कह रहे हैं कि हम तो संविधान को एक आधार स्तंभ तो मानते हैं और उसके बाद ही अन्य चीजें जो आती हैं वो आती हैं। लेकिन 1950 में जो हमें मिली थी, मतलब 1950 में जो स्वतंत्रता के बाद 1950 में हमारा जो संविधान लागू की गई थी और संविधान वो जब हमको प्राप्त हुआ था वो अब हमारे पास नहीं है। उनका मानना है कि अब वो संविधान हमारे योग्य नहीं, अर्थात हमारे पास नहीं है। इसमें संशोधन हो चुके हैं, इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, हमेशा बेहतरी के लिए नहीं की गई है। इनका मानना है कि जो हमारे संविधान हमें प्राप्त हैं इस समय, जो 1950 में हमको मिली थी, वो संविधान अब हमारे समक्ष जो उपस्थित है, अर्थात हमारे समक्ष जो है वो अब वो संविधान नहीं रह चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन कर दी गई है। और संशोधन जो की गई है केवल समाज की बेहतरी के लिए और भारत की बेहतरी के लिए नहीं की गई है। बहुत सारे ऐसे जो संशोधन हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी की गई है, इसमें इनका मानना है। आगे कह रहे हैं कि 1973 से हम बताया जाता है कि हमारे लोकतंत्र की इच्छा चाहे कुछ भी हो, संसद के जरिए बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता। इनका कहना है कि जो हमारे जो 1973 में जो बहुत 73 से ही बताया जा रहा है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे बदला नहीं जा सके। इस पे इंदिरा गांधी जी ने भी अपना बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की बात की गई थी, तो लेकिन उस समय के जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा छेड़छाड़ करने नहीं दिया जाएगा। उसी बेसिक स्ट्रक्चर से इनको नाराजगी है और ये चाहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का एक एक्ट लाया जाए और संविधान को ही बदल दिया जाए। इनका कहना है कि जहां तक मैं समझता हूं कि 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में लागू होता है, नए संविधान में नहीं लागू होता है। इनका मानना है कि जो हमारा जो बातें की गई थी 1973 में कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन नए संविधान में तो उसको बदला जा सकती है। अब इसी नए संविधान में बदली जा सकती है। इसी से पता चलता है कि विवेक देबराय एक बहुत बड़ा प्लानिंग कर चुके हैं और इस संविधान को बदलने का हो सकता है कि जो सरकार है उसका भी योगदान हो सकता है। ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि विवेक देबराय का ये अपना विचार हो सकता है, लेकिन ये फालतू विचार प्रकट नहीं करना चाहिए जो भारत के
आस्था पे ठेस पहुंचे, जो भारत के नागरिकों को दुखी करे। तमाम ऐसे लोगों ने इस पे प्रतिक्रिया देते हुए बहुत बड़ी बातें कही है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ जो हमारे दिलीप मंडल जी हैं, जो आए दिन न्यायपालिका के कोई भी बदलाव होते हैं, चाहे कोई भी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, या सरकार कोई भी जो एक्ट लाती है तो उस पे ये अपना मत रखते हैं। तो इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से विवेक ढेब्राव को जवाब देते हुए कहा है कि जो दिलीप मंडल है, कहते हैं कि दिलीप मंडल कि वडनगर गांव के तेली मोड़ घांची परिवार का एक लड़का, जिसके माता पिता अनपढ़ थे, संविधान के प्रताप से आज दुनिया के सबसे बड़े गणराज्य का प्रधानमंत्री है, और उनकी चाकरी करने वाले विवेक ढेब्राय कह रहा है कि इस संविधान की जगह नए संविधान चाहिए। विवेक या तो पागल है या प्रधानमंत्री का दुश्मन है। तो ऐसा दिलीप मंडल जी कह रहे हैं। इस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है, और कहीं ना कहीं विवेक ढेब्राय को एक पागल करार की जा रही है। जिस प्रकार से भारत में आए दिन तो होती रहती है, संविधान को कुछ ऐसा वर्ग है वाकई में उसे स्वीकार नहीं करता है, जो सामंती सोच के हैं, जो इक्वालिटी पे भरोसा नहीं करते, जो समानता की बात नहीं करते हैं, जो भाईचारा की बात नहीं करते हैं। आए दिन दलित उत्पीड़न करते हैं, आए दिन महिला उत्पीड़न करते हैं, आए दिन जो है वो धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। कोई किसी को हिंदू के नाम पे लड़ाई जाती है, मुस्लिम के नाम पे लड़ाई जाती है। उन लोगों के लिए ये संविधान उपयोगी नहीं साबित होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी भारत के जनता है, अर्थात पूरे भारत के जो लोग हैं, उनके लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे भारत संचालित होता है, जिससे हर नागरिकों की आस्था है। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा भी दौर एक ऐसा भी दौर आया था जिसमें संविधान के प्रतियां को संसद भवन के सामने ही जलाई गई थी। उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, अभी सूचना ये हमें नहीं प्राप्त है। लेकिन ऐसा अगर होता है तो एक छोटी सी कार्य थी, लेकिन जिस प्रकार से विवेक ढेब्राय अगर प्रधानमंत्री जी के सलाहकार रहते हुए अगर ऐसा बयान देते हैं, तो इसे प्रतीत होता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बुरी मानसिकता छिपी हुई है। क्या ये लोग बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या लोग जिस प्रकार से एविडेंस एक्ट को परिवर्तित किए हैं, आईपीसी को परिवर्तित किए हैं, सीआरपीसी को परिवर्तित किए हैं, और तमाम ऐसे जगहों का नाम परिवर्तन कर दिए हैं, उस तरह ये संविधान को भी बदलना चाहते हैं, और संविधान को बदल के एक नए इतिहास को जन्म देना चाहते हैं, जिसमें इनकी केवल उसी संविधान से सत्ता में आते हैं और उसी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या हुई ये बातें? हमारे गांव में कहा जाता है कि जिसकी खाओ उसे लात मारो, वही ये दिखाई देता है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।